अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती तो मजदूर सबसे अमीर होता। अगर भगवान सिर्फ पूजा से खुश होते तो सड़क पर कोई भी भिखारी भी नहीं मिलता। फिर ये सवाल है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग ईमानदार होकर भी जिंदगी भर गरीब क्यों रहते हैं। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये वेद पुराण पुरखों के ज्ञान का वो रहस्य है जिससे आज भी लोग अनजान हैं। बहुत पुरानी बात है, भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवा रहता था। माधव ईमानदार था, मेहनती था और भगवान में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब था। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता था, शाम को थका हारा घर आता, माँ बाप की सेवा करता। लेकिन फिर भी उसका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन माधव ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक बात बता, मैंने कोई पाप किया है क्या जो मेरे पास धन नहीं रुकता? मैं मेहनत भी करता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करता हूँ, फिर भी धन मेरे पास क्यों नहीं आता? माँ चुपचाप रही, आंखों में आंसू थे, क्योंकि माँ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उसी राज्य में एक राजा देवदत्त था, जिसके पास सोना चांदी महल सेना सब कुछ था। लेकिन राजा देवदत्त ना ज्यादा पूजा करता था, ना ज्यादा तपस्या। कभी कभी तो वो अहंकार भी करता था। फिर भी धन उसके पास बहुत सारा था। माधव के मन में कई सारे सवाल इस बात को लेकर गहरा गए कि आखिर वेद पुराण क्या कहते हैं, भगवान किसको अमीर बनाते हैं और आखिर क्यों? ऐसे ही सवालों के कस्म कस्म था माधव कि एक दिन माधव ने सुना कि जंगल में एक महाज्ञानी साधु बाबा आए हैं जो वेद पुराण और कर्म के रहस्य जानते हैं। माधव ने बिना देरी किए जंगल की ओर निकलना उचित समझा। 3-4 दिन रात वो जंगल में उन्हें ढूंढता रहा। भूख प्यास थकान इन सबसे परे उसे बस एक ही लालसा थी कि साधु महाराज से मुलाकात हो जाए। और अंत में उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु महाराज बने। बिना देरी किए वो उनके पास गया और उनके पास खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे भगवान थोड़ी कृपा करें, मेरा उद्धार करें। उनकी आवाज से सुनकर साधु महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर देखी और देखते ही समझ गए कि ये कौन है और क्यों आया है। साधु महाराज ने आंखें खोली और कहा, तुम धन मांगने आए, लेकिन मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, पर तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर तुमने उसे समझ लिया तो धन खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पीछे आएगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। धन लक्ष्मी का रूप नहीं है, अच्छे कर्मों का परिणाम ही लक्ष्मी का रूप है। वेद कहते हैं धन कोई देवी नहीं, परिणाम है। जो सही कर्म करेगा, सही सोच रखेगा, धन अपने आप उसके पास आएगा। अच्छा एक बात बता, साधु ने पूछा, अच्छा एक बात बता, तू मेहनत करता है, पर क्या सच में तेरी सोच भी अमीरों वाली है? क्या तू सोच भी अमीरों जैसी रखता है? माधव उनकी बात सुनकर चुप हो गया। साधु बोले, गरीब व्यक्ति हमेशा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। अमीर व्यक्ति वही बोलता है कि मैं धन कैसे पैदा कर सकता हूँ। अब सुन वेद पुराणों का रहस्य। धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभाल सकता है। अगर आप लालची हो, डरपोक हो और सिर्फ अपने लिए सोचते हो तो लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो कभी रुकेगी नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग लॉटरी जीत जाते हैं,
जीत जाते हैं और जीत कर भी वो फिर से गरीब बन जाते हैं। साधु ने कहा कि क्या कभी तू दान करता है? माधव बोला, साधु जी मैं तो खुद गरीब हूं, मैं क्या दान करूं? साधु मुस्कुराए, वेद कहते हैं दान पैसों का नहीं भाव का होता है। मीठा बोलना भी एक दान है, ज्ञान बांटना भी एक दान है, किसी का बोझ कम करना भी एक दान है। और याद रख, जो देता है वही बढ़ता है। माधव ऋषि मुनि की हर एक बात को अपने जहन में डालता गया। उधर देवदत्त का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने साधु संतों का सम्मान और गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। और वेद कहते हैं कि जब जब धन का घमंड आता है तब तब पतन निश्चित होता है। एक ही साल में देवदत्त का सारा खजाना खाली हो गया। उसकी सेना और राज्य भी उससे चला गया, यहाँ तक कि राजा खुद भिखारी बन गया। उधर माधव ने साधु के ज्ञान को जीना शुरू किया, अपनी सोच बदली, घबराना छोड़कर सीखना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू कर दी। धीरे धीरे अवसर उसे मिलने लगे, लोग उससे जुड़ने लगे, काम अपने आप बढ़ने लगा। 5 साल बाद माधव उसी राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। साधु ने अंत में एक बात कही थी, वेद और पुराण एक बात साफ कहते हैं, साफ लिखते हैं, अमीरी भगवान का वरदान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और भगवान जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसका बोझ उठा सकता है। इसलिए आज पूछो अपने आप से दोस्तों, क्या आप अमीर बनने के लायक बने हो या सिर्फ अमीर बनना चाहते हो? अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।